हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं स्टॉक रिव्यू। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचपीएल इलेक्ट्रिकल पावर्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया सी एक तेज़ी देखने को मिली थी और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें नीचे की ओर से एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है और स्टॉक को जो है वो आज की डेट में निचला जो लेवल है वहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आज के ट्रेडिंग सेशन की तो यहाँ पे आज की डेट में स्टॉक जो है वो 67 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड होते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। पूरा हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे किस लेवल पे हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए देखते हुए इसके फंडामेंटल्स किस तरह से हमें नज़र आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग सेशन की पिछले, तो यहाँ पे हमें जो है तेज़ी देखने को मिली थी अच्छी खासी। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो लगभग 7% से भी ज़्यादा की यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली थी। 4 रुपये के अराउंड स्टॉक ने जो है वो एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो सुबह के ट्रेडिंग सेशन में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बायर्स ने अपने कमांड संभाली और यहाँ से जो है फिर से एक बार स्टॉक को जो है ऊपर की ओर ले जाते हुए हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ तो आप ये कैंडल नोटिस कीजिएगा, इसने किस तरह से एक बुलिश यहाँ पे पिन बार ये कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये इसके हाई के अराउंड क्लोज होती है, क्लोज होते होते तो ये एक बुलिश साइन बनेगा और यहाँ से स्टॉक जो है वो हमें लगभग ये जो लेवल है लगभग 76 रुपीज़ का ये लेवल है, ये लेवल फिर से टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये इसका कुछ तरीके से प्राइस एक्शन में रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि इसके वॉल्यूम्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली यहाँ पे वॉल्यूम कम थे, लेकिन जैसे ही स्टॉक में कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बाइंग मोमेंटम आया, यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं स्टॉक में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर मोमेंटम बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट जो हमारा बनेगा एग्जैक्टली इस लेवल के अराउंड बनेगा जो कि है 76 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और ये गैप जो है वो आने वाले दिनों में ज़रूर फिल हो सकता है। तो इसी वजह से इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये 67 रुपीज़ का एक छोटा सा स्टॉक है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं देता है। 15 से ज़्यादा 20% के इसे सर्किट लगते हुए हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ब्रेकआउट्स लेवल की तो यहाँ पे कुछ ये जो लेवल है मैं इसे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैं मार्क करूँ तो ये लेवल है सबसे पहला जहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला था और इसी लेवल के अराउंड से एग्जैक्टली कुछ इस तरह सा एक ट्रेंड पैटर्न हमें बनते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर 76 का ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो 80 रुपये के अराउंड यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी और ये ट्रेंड लाइन भी साथ में अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 100 रुपये के अराउंड भी ये स्टॉक जा सकता है अगर आप इसे होल्ड करके रखते हो लॉन्ग टर्म में। थोड़ा सा मतलब कि 8 से 9 महीने लगेंगे इसको इतना मोमेंटम करने में, उससे कम भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने में ये स्टॉक इतना मोमेंटम ज़रूर दिखा सकता है। तो वीडियो को और एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलो इसके हम फंडामेंटल्स जानते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल्स हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंपनी करती क्या है, आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है और लास्ट 40 साल से ये कंपनी इसमें काम करते हुए हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की तो 435 करोड़ का एक मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक है,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई और लो की, तो 43 रुपीज़ का ये स्टॉक था लास्ट 1 ईयर पहले, और 91 रुपीज़ का एक हाई भी लगा चुका है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऑलमोस्ट शेयर होल्डर्स का पैसा जो है एक साल में दुगना होते हुए हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये की देखने को मिल जाती है, और रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 1% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल जाती है। शेयर्स यहाँ पे हम सेल्स अगर देखें तो करंट क्वार्टर में जो हमें देखने को मिल रहा है 280 करोड़ से भी ज़्यादा के टोटल सेल्स हमें दिसंबर क्वार्टर्स में देखने को मिल रहे हैं। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर हमें कम होते हुए नज़र आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। 2020 में सबसे कम नंबर देखने को मिला था, 96 करोड़ का इनका ओवरऑल सेल्स हुआ था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल्स में पॉजिटिविटी की, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रोथ कम देखने को मिल रही है, क्योंकि 2019 के मुकाबले यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि ये नंबर 2019 के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि है 14 करोड़ का, और यहाँ पे टैक्स कटने के बाद में नेट प्रॉफिट इनके पास बचता है 8 करोड़ का। और इसी नंबर को अगर हम देखें तो पिछले कई क्वार्टर से ये नंबर सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है करंट क्वार्टर में, जो कि 2020 में इनकी सबसे कम सेल हुई थी, वहाँ पे भी इतना नीचे का इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ था, जो कि आज की डेट में 8 करोड़ का इनको प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर बैलेंस शीट्स की बात करूँ तो टोटल एसेट्स आज की डेट में 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा के कंपनी के पास देखने को मिल जाते हैं। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो 6 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास में पॉजिटिव देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम समझे तो 72% से भी ज़्यादा का स्टेक आज की डेट में हमें प्रमोटर के पास में देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एफआईज की, तो एफआईज के पास में 0.08% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डीआईएस के पास में 2019 में 6% का स्टेक था। बीच में अपनी होल्डिंग्स इन्होंने बढ़ाई थी 2019 के क्वार्टर में, उसके बाद में 2020 का क्वार्टर जब आया था और कंपनी के सेल्स बहुत ही कम हुए थे, उस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इन्होंने सेलिंग की और यहाँ पे 3% से भी ज़्यादा का स्टेक बेचा। और आज की डेट में 2021 के दिसंबर के क्वार्टर के चलते में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 1% से भी ज़्यादा का स्टेक इनके पास अवेलेबल है। मतलब कि डीआईएस और एफआईएस ने यहाँ पे भरपूर सेलिंग की है और यहाँ पे ज़्यादा स्टेक उनका नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव कि प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी अपने पास रखते हैं। पब्लिक होल्डिंग्स अगर देखें तो 26% की यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो इतना स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वार्टरली इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो पिछले क्वार्टर से कम हो रहा है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 2019 के सेल्स की, तो यहाँ पे सेल्स में भी हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी बीच बीच में। अभी सेल्स बढ़ती है तो इनको प्रॉफिट ज़्यादा होते हुए नज़र आ सकता है, लेकिन चार्ट पे जिस तरह से पैटर्न बन रहा है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है। और जो जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिए उन रेजिस्टेंस लेवल्स को तो एक बार स्टॉक ज़रूर टेस्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए और साथ में टेक्निकल जो जो मैंने बताए, आपको उन चीज़ों को भी ध्यान में रख के इसमें ट्रेड करना है। तो गाइज़ इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।